इसकी जांच तो करो। मतलब आप चाहते हैं जो इनकी जो संपत्ति भारत के अलावा बिल्कुल कई देशों में है वो जब्त होनी चाहिए। बिल्कुल जब्त। ईडी क्यों नहीं गई, सीबीआई क्यों नहीं गई? इसलिए देखिए, हम तो, मैंने आपको पहले कहा था ना, मैंने इंटरव्यू दिया था कि अभी असम सरकार के पास, हिम्मत बिस्वा के पास पवन के हाथ की हथकड़ी नहीं बनी। कहा था ना मैंने, इंटरव्यू दिया था कि पवन के हाथ की हथकड़ी अभी नहीं बनी, पवन खेड़ा जी के हाथ की। और असम सरकार अभी तक वो हथकड़ी नहीं बना पाई क्योंकि उन्होंने कुआं खोदा, खुद कुएं में गिर गए। 4 तारीख तक रुक जाइए, सरकार बनता शादी देखिए क्या होने आप ऐसा है, आप चाटुकार हैं। ये हेमंत बिस्वा जाने वाले हैं, असम की सरकार से निरस्त होने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लोग इनको पसंद नहीं करते, इनकी भाषा से, इनके व्यवहार से, इनकी नीतियों से असम के लोग इनको बर्दाश्त अब नहीं करने वाले। ना इनकी भाषा अच्छी, ना इनकी नीतियां अच्छी, ना इनका व्यवहार अच्छा, इनमें कोई चीजों में नहीं है। लेकिन ये भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है असम का मुख्यमंत्री। जब कांग्रेस की सरकार आएगी, इसके कई भ्रष्टाचारी निकलेंगे। अरे हम पे हमारी बात छोड़िए, ये प्रधानमंत्री बोलते थे कि भ्रष्टाचारी है सबसे ज्यादा, और फिर आपने मना। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब पहले ही कह चुके हैं, ये तो सिर्फ मुखौटा है पवन खेरा, असली गेम जो करने वाला है वो राहुल गांधी है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा है, वो क्या ये गीदड़ भपके देख रहे हैं, अपना देखे, अपना बचाव करे। सरकार कांग्रेस की आने वाली है, कहाँ ये छिप पाएगा, छिपने की जगह देखे। लेकिन हम ढूंढ लेंगे, जहां भी ये छिपेंगे हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि लोगों से भ्रष्टाचार, असम के लोगों की जमीनों को हड़पना, जितना ज्यादा भ्रष्टाचार इस मुख्यमंत्री ने करा, जैसे राहुल जी ने भी कहा, इससे किसी कोई सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी ये मुख्यमंत्री असम का है। आप कह रहे हैं कि सरकार भाजपा की हटने वाली है, लेकिन एग्जिट पोल बता रही है कि भाजपा की सरकार बन रही है। आई कांट बिलीव एग्जिट पोल। मैं तो जब निकलेंगे, खुलेंगी मशीनें खुलेंगी। वैसे तो ये इलेक्शन कमीशन बेईमान है, इलेक्शन कमीशन तो बेईमान है, इसकी बेईमानी भी अब नहीं चलेगी, इसकी बेईमानी इलेक्शन कमीशन नहीं चलेगी। असम के लोग जागरूक हो चुके हैं, असम से बीजेपी की सरकार का जाना 100% तय है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये 52,000 करोड़ जितने भी घोटाले सबकी जांच सपना होगी। देख रहे हैं। सपना नहीं, हकीकत बता रहा हूँ अगर आपको कोई मैडम। सबूत है तो कोर्ट के समक्ष रखिए ना, आप लोग तो रखे ना कोर्ट, अच्छा कोर्ट के समक्ष तो रखे, तो जब ये उन्होंने कुछ कहा नहीं तो पवन जी को पकड़ने चले गए। तो जो पवन जी ने आरोप लगाए उसकी तो जांच करो। 52,000 करोड़ रुपया, पत्रकार महोदय, 52,000 करोड़ रुपया दुबई में। जांच करे ना ईडी, मैं तो नहीं कर सकता जांच, आप नहीं कर सकते, ये तो ईडी सीबीआई करे ना। अगर ये किसी कांग्रेस के ऊपर नेता पर लगा होता तो अभी तक तो पता नहीं ईडी के कितने नोटिस चले गए होते, गोदी मीडिया पहुंच गया होता। तो वहां क्यों नहीं ऐसा हुआ? तो इसलिए भ्रष्ट सरकार है, अब जाने वाली, चिंता मत करिए, दिन दूर नहीं। बीजेपी गई जो आप लोगों का आवाज अभी नहीं निकल रहा, 4 तारीख को तो बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे। अरे मैडम, आप नहीं आएंगी डर के मारे, आप नहीं आएंगी, नहीं जी, अरुण मलिक से डर लगता, हम नहीं जाएंगे क्योंकि सरकार कांग्रेस की बन गई। ये तमाशा बंद कर दो, अब ये तमाशागिरी बंद कर दो, सच्चाई दिखाओ लोगों को कि सच क्या है, लोगों को सच बताओ। बात आप पवन खेड़ा की करते हो, बताओ ना 52,000 करोड़ की बात क्यों नहीं करते? है कोई सच्चाई तो तभी तो उन्होंने बात की। इतने बड़े नेता, इतने दल के बड़े नेता कुछ झूठी बात नहीं करेंगे, इसलिए पवन खेड़ा जिंदाबाद, सत्य में जयते। बिना सबूत का, बिना तथ्य के आप लोग आरोप लगा देते हैं, फिर जब जेल जाने की बारी आती है तो अरे सुन लीजिए, सारा कुछ सत्य रखा है, सत्य। सरकार बेईमान है, सरकार बेईमान है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इंसाफ करा। कहते हैं इसलिए देर है अंधेर नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, सत्य मानत होगी थी, राहत नहीं है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, अभी सच जिंदा है पत्रकार महोदय, न्याय जिंदा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट है तो न्याय है, संविधान है तो न्याय है। ये संविधान को ना मानने वाले लोगों ने जो एफआईआर की थी, वो कहते हैं किसी के लिए कुआं खोदो, वो खुद कुएं में गिर गए। 52,000 करोड़ रुपए की बात कोई नहीं कर रहा आज। 52,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है दुबई में उसकी बात कोई नहीं कर रहा। अगर ये बात किसी कांग्रेस के नेता के ऊपर लागू होती तो ईडी, सीबीआई, गोदी मीडिया ऐसा तूफान मचाते, पूरे देश में तूफान होता। तो ये 52,000 करोड़ रुपए की बात कोई नहीं कर रहा दुबई में, इसकी जांच तो करो। मतलब आप चाहते हैं जो इनकी जो संपत्ति भारत के अलावा कई देशों में है वो जब्त होनी चाहिए। बिल्कुल जब्त। ईडी क्यों नहीं गई, सीबीआई क्यों नहीं गई? इसलिए देखिए, हम तो, मैंने आपको पहले कहा था ना, मैंने इंटरव्यू दिया था
कि अभी असम सरकार के पास, हिम्मत बिस्वा के पास पवन के हाथ की हथकड़ी नहीं बनी। कहा था ना, मैंने इंटरव्यू दिया था कि पवन के हाथ की हथकड़ी अभी नहीं बनी, पवन खेड़ा जी के हाथ की। असम सरकार अभी तक वो हथकड़ी नहीं बना पाई क्योंकि उन्होंने कुआं खोदा, खुद कुएं में गिर गए। 4 तारीख तक रुक जाइए, सरकार बनता शादी देखे क्या होने आप वाला ऐसा है, आप चाटुकार हैं। ये हेमंत बिस्वा जाने वाले हैं, असम की सरकार से निरस्त होने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लोग इनको पसंद नहीं करते, इनकी भाषा से, इनके व्यवहार से, इनकी नीतियों से असम के लोग इनको बर्दाश्त अब नहीं करने वाले। ना इनकी भाषा अच्छी, ना इनकी नीतियां अच्छी, ना इनका व्यवहार अच्छा, इनमें कोई चीजों में नहीं है। लेकिन ये भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है असम का मुख्यमंत्री। जब कांग्रेस की सरकार आएगी, इसके कई भ्रष्टाचारी निकलेंगे। अरे हम पे हमारी बात छोड़िए, ये प्रधानमंत्री बोलते थे कि भ्रष्टाचारी है सबसे ज्यादा, और फिर आपने में मना। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब पहले ही कह चुके हैं, ये तो सिर्फ मुखौटा है पवन खेरा, असली गेम जो करने वाला है वो राहुल गांधी है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा है, वो क्या ये गीदड़ भपके देख रहे हैं, अपना देखे, अपना बचाव करे। सरकार कांग्रेस की आने वाली है, कहाँ ये छिप पाएगा, छिपने की जगह देखे, लेकिन हम ढूंढ लेंगे, जहां भी ये छिपेंगे हम ढूंढ लेंगे। क्योंकि लोगों से भ्रष्टाचार, असम के लोगों की जमीनों को हड़पना, जितना ज्यादा भ्रष्टाचार इस मुख्यमंत्री ने करा, जैसे राहुल जी ने भी कहा, इससे कोई सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी ये मुख्यमंत्री असम का है। आप कह रहे हैं कि सरकार भाजपा की हटने वाली है, लेकिन एग्जिट पोल बता रही है कि भाजपा की सरकार बन रही है। आई कांट बिलीव एग्जिट पोल। मैं तो जब निकलेंगे, खुलेंगी मशीनें खुलेंगी। वैसे तो ये इलेक्शन कमीशन बेईमान है, इलेक्शन कमीशन तो बेईमान है, इसकी बेईमानी भी अब नहीं चलेगी, इसकी बेईमानी इलेक्शन कमीशन नहीं चलेगी। असम के लोग जागरूक हो चुके हैं, असम से बीजेपी की सरकार का जाना 100% तय है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये 52,000 करोड़ जितने भी घोटाले सबकी जांच सपना होगी। देख रहे हैं। सपना नहीं, हकीकत बता रहा हूँ अगर आपको कोई मैडम। सबूत है तो कोर्ट के समक्ष रखिए ना, आप लोग तो रखे ना कोर्ट, अच्छा कोर्ट के समक्ष तो रखे, तो जब ये उन्होंने कुछ कहा नहीं तो पवन जी को पकड़ने चले गए। तो जो पवन जी ने आरोप लगाए उसकी तो जांच करो। 52,000 करोड़ रुपया पत्रकार महोदय, 52,000 करोड़ रुपया दुबई में, जांच करे ना ईडी। मैं तो नहीं कर सकता जांच, आप नहीं कर सकते, ये तो ईडी सीबीआई करे ना। अगर ये किसी कांग्रेस के ऊपर नेता पर लगा होता तो अभी तक तो पता नहीं ईडी के कितने नोटिस चले गए होते, गोदी मीडिया पहुंच गया होता। तो वहां क्यों नहीं हुआ ऐसा हुआ? तो इसलिए भ्रष्ट सरकार है, अब जाने वाली, चिंता मत करिए, दिन दूर नहीं, बीजेपी गई जो आप लोगों का आवाज अभी नहीं निकल रहा, 4 तारीख को तो बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे। अरे मैडम, आप नहीं आएंगी डर के मारे, आप नहीं आएंगी, नहीं जी, अरुण मलिक से डर लगता, हम नहीं जाएंगे क्योंकि सरकार कांग्रेस की बन गई। ये तमाशा बंद कर दो, आप ये तमाशागिरी बंद कर दो, सच्चाई दिखाओ लोगों को दिन में कि तारा सच क्या देख है, रहे हैं। लोगों को सच बताओ। बात आप पवन खेड़ा की करते हो,